ड्रग कार्टेल का राज टूटने वाला है और किसी को इसकी भनक तक नहीं है। दशकों से भारी मात्रा में खेप नौसेना के गश्ती दल को चकमा देकर कार्टेल साम्राज्य को जिंदा रखती रही है, लेकिन अब इस लड़ाई में एक गुप्त हथियार शामिल हो गया है। B-2 स्टील्थ बॉम्बर, खामोश, अदृश्य, घातक, आसमान से आने वाला यह भूत कार्टेल के साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। यह बमवर्षक कार्टेल की सुरक्षा को कैसे कमजोर कर देगा? अमेरिका में ड्रग तस्करी के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? कार्टेल की ड्रग लैब्स को खत्म करने और उनके संचालन को हमेशा के लिए खत्म करने की नौसेना की गुप्त योजना का पर्दाफाश करने में हमारे साथ जुड़ें। जब से ड्रग कार्टेलों ने अमेरिका में ड्रग्स की घुसपैठ का एक नया तरीका खोज निकाला है, तब से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 1980 के दशक में हर साल लगभग 200-500 लोग ओवरडोज से मरते थे। 2000 के दशक की शुरुआत तक यह संख्या बढ़कर 20,000 हो गई। अब यह संख्या सालाना 10,000 से ज्यादा है। इसे यूं कहें कि ड्रग्स ने अब तक पहले और दूसरे विश्व युद्धों में मारे गए लोगों की कुल संख्या से भी ज्यादा अमेरिकियों की जान ले ली है। इनमें से ज्यादातर मौतें गरीब समुदायों में होती हैं और यह एक गंभीर राष्ट्रीय संकट बन गया है। आज अमेरिका दुनिया के 80% से ज्यादा ओपियोइड का इस्तेमाल करता है। इसकी मांग लगातार बढ़ रही है और कार्टेल हर साल इससे अरबों डॉलर कमा रहे हैं। अमेरिका ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। हालांकि कार्टेलों ने पानी के नीचे जाकर अमेरिकी सुरक्षा को चकमा देने का एक चतुर तरीका खोज लिया है। पनडुब्बियां, जिन्हें कभी तस्करों के लिए बहुत उन्नत माना जाता था, अब उनका गुप्त हथियार बन गई है। ये सैन्य मशीनें नहीं हैं, लेकिन ये काफी अच्छी तरह काम करती है। ये पहली बार 1990 के दशक में आई थी। ये लकड़ी और फाइबरग्लास से बनी थी और दलदली जंगलों में उपग्रहों और ड्रोन की नजरों से दूर गहराई में बनाई गई थी। आज ये नार्को पनडुब्बी कहीं बेहतर है। कुशल निर्माता अब इन्हें डिजाइन कर रहे हैं और परिणाम प्रभावशाली है। एक आधुनिक ड्रग पनडुब्बी लगभग 80 फीट लंबी होती है और बिना ईंधन के रुके 2,500 मील की दूरी तय कर सकती है। हर एक की कीमत $1 से $2 मिलियन के बीच होती है। आमतौर पर 5 लोगों की एक छोटी टीम इसे चलाती है और यह पनडुब्बी $150 मिलियन से ज्यादा कीमत की 10 टन तक ड्रग्स ले जा सकती है। इन्हें पहचानना भी बहुत मुश्किल होता है। हल्के धूसर नीले रंग में रंगे ये पक्षी समुद्र के साथ घुल मिल जाते हैं। इनका आकार इन्हें बिना लहरें बनाए चुपचाप चलने में मदद करता है। कुछ पक्षियों के अंदर शीशे की एक परत भी होती है जो उनकी गर्मी को छुपाती है, जिससे ऊपर से लगे विशेष ऊष्मा संसूचक कैमरों से भी इन्हें देखना मुश्किल हो जाता है। अगर सीमा पर गश्ती दल बहुत पास आ जाए तो चालक दल एक विशेष वाल्व खोल सकता है, जिससे पनडुब्बी मिनटों में डूब जाती है। नाव एंड ड्रग्स, सब कुछ गहरे समुद्र में गायब हो जाता है, जहां कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन पनडुब्बी ही उनकी एकमात्र चाल नहीं है। कोकीन ले जाने के लिए कार्टेल सुपरफास्ट नावों का भी इस्तेमाल करते हैं। ये नावें, जिन्हें गो फास्ट कहा जाता है, छोटी लेकिन शक्तिशाली होती हैं। ये लगभग 30 फीट लंबी होती हैं और इनमें अक्सर 3 या 4 बड़े इंजन होते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक रेस कार जितना शक्तिशाली होता है। इतनी शक्ति के साथ वे पानी में 80 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से तैर सकते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तेज रफ्तार वाली नावें समुद्र के ठीक ऊपर तैरती हैं, नीले रंग से रंगी होती हैं ताकि उन्हें पहचानना मुश्किल हो। ये छोटी होती हैं, पानी में नीचे होती हैं और आमतौर पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को ले जा सकती हैं, जिससे ईंधन और अवैध माल के लिए जगह बच जाती है। 2000 गैलन तक की क्षमता वाले टैंक बिना रुके 500 मील से ज्यादा की दूरी तय कर सकते हैं। यह दूरी कोलंबिया से जमैका या बहामास से सीधे फ्लोरिडा तक जाने के लिए काफी है। आज कार्टेलों ने गति और चुपके का मेल बिठाने वाली नावें बनाकर इसे और आगे बढ़ा दिया है, जो गो फर्स्ट और पनडुब्बी के बीच का कुछ है। ये कम ऊंचाई वाली नावें पानी से बमुश्किल ऊपर उठती हैं, बस उनका एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई देता है। इन्हें रडार रोधी सामग्री से बनाया गया है और समुद्र के अनुरूप रंगा गया है। ये उतनी तेज नहीं चलती, सिर्फ लगभग 30 मील प्रति घंटा, लेकिन इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। गहरे समुद्र में छिपी पनडुब्बियों और सतह पर तैरती इन गुप्त नावों के साथ तस्करों ने यह जानना लगभग असंभव बना दिया है कि अगला माल कहां से आएगा। 2004 में कार्टेल कितने मजबूत और प्रभावशाली हो गए हैं, यह देखते हुए अपने दूसरे कार्यकाल के लिए प्रचार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक साहसिक वादा किया। वह कार्टेलों को कुचल देंगे, और जैसे ही वह चुने गए, उन्होंने बिना समय गंवाए एक योजना को अमल में ला दिया। 4 मार्च को कांग्रेस को दिए अपने भाषण में ट्रंप ने कार्टेल्स को अमेरिकी जीवन के लिए खतरा बताया। उन्होंने साफ कहा कि कार्टेल्स अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं और अब समय आ गया है कि अमेरिका इन कार्टेल्स के खिलाफ युद्ध छेड़े। उस भाषण से ठीक 2 हफ्ते पहले ट्रंप ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। उन्होंने 8 कार्टेलों को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया। इस कदम से अमेरिकी सेना, खासकर नौसेना, को आतंकवाद रोधी अभियानों के जरिए उन पर कार्रवाई करने की पूरी शक्ति मिल गई। इसके जवाब में मेक्सिको की सीनेट ने एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी।
इसने अमेरिकी सेना के 7वें विशेष बल समूह और मेक्सिको के विशिष्ट नौसैनिकों को एक साथ ला दिया है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि दोनों देश एक गंभीर लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। CIA भी इस लड़ाई में शामिल हो गई है। उच्च तकनीक वाले ड्रोनों का उपयोग करते हुए उन्होंने मेक्सिको के ऊपर उड़ान मिशन शुरू कर दिए हैं, ऊपर से कार्टेल गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और गुप्त जानकारी एकत्र कर रहे हैं। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, ऐसा कुछ जो उसने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के शुरुआती दिनों से नहीं किया है। अमेरिकी सेना, कानून प्रवर्तन और खुफिया समुदाय के 6 वर्तमान और पूर्व अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन हमलों पर अब गंभीरता से विचार किया जा रहा है। लक्ष्य: कार्टेल नेता, वाहन, ड्रग लैब, भंडारण स्थल या आपराधिक नेटवर्क का कोई भी हिस्सा। व्हाइट हाउस, रक्षा विभाग और शीर्ष खुफिया अधिकारियों के बीच कथित तौर पर बातचीत चल रही है। सूत्रों का कहना है कि मैक्सिकन सरकार को इन बातचीतों की जानकारी है। यह ट्रंप का साहसिक और खतरनाक कार्रवाइयों का पहला प्रयास नहीं है। 2020 में जब वह अपने पहले कार्यकाल में ही थे, पूर्व रक्षा सचिव मार्क एस्पर ने कहा था कि ट्रंप ने पूछा था कि क्या सेना मेक्सिको की ड्रग लैब पर मिसाइल दाग सकती है और बाद में इनकार कर सकती है। ट्रंप और उनकी टीम ने इस दावे का खंडन किया है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह विचार उनके दिमाग से अभी तक नहीं निकला है। ट्रंप और उनके समर्थकों का मानना है कि अगर दबाव काफी ज्यादा रहा तो कार्टेल के सदस्य जिंदा रहने के लिए ड्रग का धंधा छोड़ देंगे। उनका मानना है कि कार्टेलों की समझ में आने वाली एकमात्र भाषा बल ही है। 2075 तक ट्रंप ने यह सुनिश्चित किया है कि जब भी कार्टेल समुद्र में किसी समस्या की बात करें, एक नाम जरूर सामने आए: अमेरिकी तटरक्षक बल का कटर जेम्स। यह लगातार तस्करों की तलाश में लगा हुआ है और एक खास मिशन ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। वो 12 दिनों की यह पौराणिक गश्त कार्टेल नेताओं के लिए एक बुरे सपने की तरह बन गई है, इतना कि वे इसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते। कटर जेम्स कोई साधारण जहाज नहीं है। 518 फीट लंबे इस जहाज पर 150 उच्च प्रशिक्षित अधिकारियों का दल सवार है, जिनमें से प्रत्येक ड्रग तस्करों का पता लगाने, उन पर चढ़ने और उन्हें रोकने में कुशल है। 5 जनवरी को USS कटर जेम्स से प्रक्षेपित एक ड्रोन ने इक्वाडोर के पास एक संदिग्ध नाव देखी। यह ड्रोन 18 घंटे तक हवा में रह सकता था और इसमें अल्ट्रा क्लियर कैमरे लगे थे, जो मीलों दूर से ही जहाजों पर लिखी बातें पढ़ लेते थे। यह चुपचाप लक्ष्य का पीछा करता रहा जब तक कि बोर्डिंग क्रू वहां नहीं पहुंच गया। उन्होंने 200 पाउंड से ज्यादा कोकीन के साथ 3 लोगों को पकड़ लिया। अगले ही दिन 6 जनवरी को मामला और बिगड़ गया। एक गश्ती विमान ने 3 तेज रफ्तार वाली नावें एक साथ चलती देखी, जो तस्करों के लिए दुर्लभ और जोखिम भरा था। चालक दल ने हेलीकॉप्टर उड़ाए और तुरंत तीनों को एक साथ रोक लिया। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे लगभग 14,000 पाउंड कोकीन बरामद की गई। 7 जनवरी को तस्करों ने कुछ अलग करने की कोशिश की। उन्होंने रडार से बचने के लिए बनाई गई एक गुप्त नाव भेजी, लेकिन कटर जेम्स की टीम उनके झांसे में नहीं आई। एक हेलीकॉप्टर ने नाव को लॉक कर दिया, उसके इंजन को सटीकता से बंद कर दिया और उसमें सवार सभी लोगों को सुरक्षित पकड़ लिया। इस रोक ने 8,240 पाउंड कोकीन को अमेरिकी सड़कों से दूर रखा। 18 जनवरी तक तस्कर हताश हो रहे थे। एक मामले में उन्होंने अपना बोझ हल्का करने और भागने के लिए कोकीन की गठरियां समुद्र में फेंकनी शुरू कर दी, लेकिन कटर जेम्स का दल पीछे नहीं हटा। छोटी तेज नावों ने तस्करों का पीछा किया, जबकि दूसरी टीमों ने तैरती हुई नशीली दवाओं को डूबने से पहले ही उठा लिया। आखिरकार उन्होंने लगभग 6,000 पाउंड नशीले पदार्थ बरामद किए। पिछले 4 महीनों में अकेले इस जहाज ने समुद्र से 48,000 पाउंड से ज्यादा अवैध ड्रग्स बरामद किए हैं। यह मात्रा एक पूरे शहर के ड्रग बाजार को 1 साल तक चलाने के लिए काफी है। बाजार में इसकी कीमत लगभग $919 मिलियन। कार्टेल के मुनाफे को जबरदस्त झटका। USS मिनियापोलिस सेंट जैसे युद्धपोत पॉल एंड USS सेंट लुइस भी कैरिबियन में गश्त कर रहे हैं और छापे मार रहे हैं। उन्होंने अपनी बढ़ती सफलताओं की सूची में कोकीन की और भी बरामदगी जोड़ दी है और कार्टेलों को उन जगहों पर निशाना बनाया है जहां उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, खासकर सिनालोआ और जलिस्को न्यू जनरेशन में। इन लगातार अभियानों ने कार्टेल मालिकों को परेशान कर दिया है। वर्षों में पहली बार उन्हें अब यकीन नहीं है कि उनका माल पहुंच पाएगा या समुद्र में गायब हो जाएगा, और अब समुद्र, हवा और जमीन पर उनका पीछा कर रही ताकतों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। इन अभियानों के दौरान चालक दल ने ड्रग्स को रोका और जानकारी इकट्ठा की। हर बार जब वे किसी नाव का पीछा करते या तस्करों को पकड़ते तो उन्हें पहेली के नए टुकड़े मिलते। गुप्त रास्ते, कार्टेल सदस्यों के नाम और ड्रग्स छिपाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चालाक तरकीबें। इस खुफिया जानकारी का इस्तेमाल अब भविष्य की छापेमारी की योजना बनाने में किया जा रहा है, जिससे कार्टेलों के लिए आगे रहना मुश्किल हो रहा है। और अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है।
पेंटागन ने हाल ही में टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस एक शक्तिशाली नौसेना विध्वंसक यूएसएस ग्रेवली को टेक्सास मैक्सिको सीमा के पास खाड़ी तट पर तैनात किया है। यह सीमा गश्ती और तटरक्षक बल दोनों को सहायता प्रदान करता है और अमेरिकी जल क्षेत्रों और अंतरराष्ट्रीय समुद्रों में संचालन के लिए तैयार है। यह केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं है, यह एक चेतावनी है। लेकिन ट्रंप ने कार्टेलों के लिए सिर्फ इतना ही नहीं कहा है। अमेरिकी सरकार अपने सबसे खतरनाक हथियारों में से एक B-2 स्पिरिट बॉम्बर को इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। यह जेट कार्टेलों के सामने अब तक आए किसी भी विमान जैसा नहीं है। 6 मार्च को अमेरिका ने दुनिया को याद दिलाया कि B-2 क्या कर सकता है। कई B-2 विमान आधी रात को चुपचाप मध्य पूर्व की ओर उड़े। उस दिन सुबह ठीक 2 बजे सदा पर पहला बम गिरा। 10 प्रमुख लक्ष्य मिनटों में गायब हो गए। कमांड सेंटर, रडार स्टेशन और बंकर सुरक्षित संचार के लिए इस्तेमाल किए गए। परमाणु युद्ध को रोकने के लिए शुरू में बनाया गया B-2 आज भी दुनिया के सबसे उन्नत स्टील्थ बमवर्षकों में से एक है। यह बिना देखे दुश्मन के इलाके में उड़ सकता है, घातक पेलोड गिरा सकता है और किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही गायब हो सकता है। इसके चारों इंजन 17,300 पाउंड का थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं, जिससे यह 600 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और ज्यादातर मिसाइल प्रणालियों से ऊपर रह सकता है, जिनमें कार्टेल द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी मिसाइल शामिल है। अब इन बमवर्षकों की संभावित सक्रियता के साथ संदेश स्पष्ट है। अगर कार्टेलों को लगता था कि वे जंगलों में छिप सकते हैं या अपनी प्रयोगशालाएं दूर दराज के इलाकों में गाड़ सकते हैं, तो वे गलत थे। न तो आसमान अब उनके लिए सुरक्षित है और न ही समुद्र। उड़ान में एक रडार क्रॉस सेक्शन या RCS नामक चीज होती है। यह मापता है कि रडार को कोई विमान कितना बड़ा दिखाई देता है। बड़े RCS का मतलब है कि विमान को पहचानना और निशाना लगाना आसान है। लेकिन B-2 इसका RCS सिर्फ 0.1 वर्ग मीटर है, जो एक पक्षी से भी छोटा है। बेहतर तुलना के लिए एक F-15 लड़ाकू विमान का रडार प्रोफाइल लगभग 250 गुना बड़ा होता है। तो B-2 लगभग अदृश्य कैसे रहता है? इसकी शुरुआत इसके आकार से होती है। इसके शरीर में चिकने वक्र और प्रवाहमान रेखाएं हैं, जो इसे रडार तरंगों को दुश्मन के सेंसरों से दूर, आमतौर पर 60 से 90 डिग्री के बीच, तीव्र कोणों पर उछालने में मदद करती है। इसका मतलब है कि रडार को विमान को देखने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं मिल पाती। इसलिए दुश्मन प्रणालियों के लिए यह ऐसा है जैसे B-2 वहां है ही नहीं, भले ही वह सीधे उनकी ओर उड़ रहा हो। इस बमवर्षक को खास बनाने वाली एक और चीज है इसकी बॉडी कोटिंग। पहली नजर में यह सिर्फ काला पेंट है, जो रात के अभियानों के लिए उपयोगी है। लेकिन यह काली सतह कोई साधारण पेंट नहीं है। यह वर्गीकृत मिश्रित सामग्रियों और आयरन बॉल पेंट का एक गुप्त मिश्रण है। ये सामग्रियां मिलकर आने वाली लगभग 80% रडार तरंगों को अवशोषित कर लेती हैं। इसलिए अगर किसी ने किसी तरह इसका पता लगा भी लिया, जो कि लगभग असंभव है, तो भी ये स्क्रीन पर एक पक्षी या गुबार जैसा दिखाई देगा। $2 अरब का वो उड़ने वाला जानवर तो बिल्कुल नहीं जो घातक बमों से लदा हो। अगर कार्टेल किसी तरह उन्नत रडार सिस्टम हासिल भी कर लेते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराने सोवियत P-18 स्पून रेस्ट को ही ले लीजिए या फिर नए ईरानी कादिर रडार को। दोनों लंबी दूरी के रडार हैं जो L बैंड में काम करते हैं, लगभग 1 से 2 गीगाहर्ट्ज रेंज में। बड़े जहाजों या विमानों को पहचानने में तो ये बेहतरीन है, लेकिन B-2 जैसे विमानों के सामने ये बिल्कुल बेकार है। इन रडारों का इस्तेमाल करके स्टील्थ बॉम्बर को ढूंढना मछली पकड़ने के जाल से सुई पकड़ने जैसा है। यह बस यूं ही फिसल जाता है। चाहे रडार कितना भी शक्तिशाली हो या ऑपरेटर कितना भी कुशल हो, B-2 छिपा ही रहता है। और यही वजह है कि B-2 इस काम के लिए एकदम सही उपकरण है। चाहे रेगिस्तान, जंगल या कार्टेल क्षेत्र के तट से दूर गहरे पानी के ऊपर उड़ रहा हो, यह बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकता है, बिना किसी निशान के गायब हो सकता है और दुश्मन को पूरी तरह से भ्रमित कर सकता है। एक बार जब B-2 विमानों ने लक्ष्यों की शुरुआती लहर को नष्ट कर दिया, तो वे पीछे हट जाएंगे और अगली स्ट्राइक टीम आगे बढ़ेगी। हूतियों के मामले में USS ट्रूमैन से F-18 सुपर हॉर्नेट विमानों ने गर्जना करते हुए संचार टावरों और कार्टेल प्रसारण स्टेशनों को निशाना बनाया। ये टावर जंगलों में छिपे सुदूर आतंकवादी और कार्टेल शिविरों तक आदेशों के प्रसारण की रीढ़ है। इनके बिना कार्टेल अंधे और बहरे हो जाएंगे। स्ट्राइक टीम के बाद B-2 फिर से चक्कर लगाएंगे। हूतियों के लिए वे 2000 पाउंड के विशाल जेडॉम नहीं गिरा रहे थे। इसके बजाय उन्होंने 500 पाउंड के GBU-30 सटीक बमों का इस्तेमाल किया। इनका विस्फोट दायरा लगभग 80 मीटर है, जो फिर भी विनाशकारी है, लेकिन इतना छोटा कि आसपास के जंगल को नुकसान पहुंचाए बिना प्रमुख बुनियादी ढांचों को निशाना बना सके। यही सटीकता आधुनिक युद्ध को अराजकता से अलग करती है। जब तक बम गिरते, कार्टेल लड़ाकों को विमानों की आवाज सुनाई भी नहीं देती। जवाबी फायरिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनकी हवाई सुरक्षा, अगर कोई थी भी, तो अलार्म बजने से पहले ही नष्ट हो चुकी होती। बमवर्षकों के शक्तिशाली जनरल इलेक्ट्रिक F-118 इंजन सिर्फ थ्रस्ट के बारे में नहीं है। आमतौर पर
जेट इंजन भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जो इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलों के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन B2 को इस समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया था। इंजीनियरों ने एक अनोखा उपाय निकाला। उन्होंने इंजनों को विमान के अंदर गहराई में दबा दिया, मानो कोई गड़ा हुआ खजाना हो। फिर उन्होंने खास आकार के निकास नलिकाएं बनाई जो गर्मी को बाहर निकलने से पहले ही फैला देती थीं। इससे न सिर्फ इंजन की चमक छुप गई, बल्कि विमान का इंफ्रारेड सिग्नल भी 80% तक कम हो गया। इसका मतलब है कि हीट सीकिंग मिसाइलों को भी लॉक करने में दिक्कत होती है। इंफ्रारेड में B2 किसी युद्ध मशीन की बजाय एक निष्क्रिय वाणिज्यिक विमान जैसा दिखता है। अगर दुश्मन किसी तरह B2 पर कब्जा कर भी लेता, तो भी उसकी उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की बदौलत यह कब्जा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। B2 नौसेना के E-2D हॉकाई रडार विमानों के साथ मिलकर काम करता है। यह हॉकाई एक विशेष सुरक्षित लिंक के जरिए रियल टाइम डेटा साझा करते हैं, जिससे B2 को आकाश की पूरी 3D तस्वीर मिलती है, और वह भी बिना रडार चालू किए और अपनी स्थिति का खुलासा किए। जब बात गुप्त डेटा केंद्रों या साधारण इमारतों के रूप में छिपे बंकरों जैसे गुप्त भूमिगत लक्ष्यों पर हमला करने की आती है, तो B2 विशेष रूप से संशोधित GBU-31 JDAM बमों का इस्तेमाल करता है, जिनमें भेदक वारहेड होते हैं। 50,000 फीट की ऊंचाई से गिराए जाने पर ये बम 40 सेकंड से ज्यादा समय तक जमीन में गिरते हैं और फिर गहरे जमीन में फट जाते हैं, जिससे सबसे दुर्गम ठिकाने भी तबाह हो जाते हैं। जब तक जमीन हिलती है, B2 मीलों दूर सुरक्षित रूप से खतरे से बाहर निकल चुका होता है। इन निष्क्रिय सुरक्षा उपायों के अलावा B2 पूरी तरह से अमेरिकी लड़ाकू कमांड नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। यह उड़ान के दौरान उपग्रहों के माध्यम से लक्ष्य की जानकारी प्राप्त कर सकता है, सुरक्षित रेडियो चैनलों के माध्यम से मिशन की जानकारी भेज सकता है और लिंक 16 सामरिक डेटा नेटवर्क से जुड़ सकता है। यह बमवर्षक को दुश्मन के इलाके में भी अपडेट और कनेक्टेड रखता है। इसमें एक अति गोपनीय रक्षा प्रणाली भी है जो विद्युत चुंबकीय संकेतों को स्कैन करती है। अगर कोई दुश्मन का रडार लॉक करने की कोशिश करता है, तो यह प्रणाली पायलटों को सचेत करती है और तुरंत बचाव के उपाय सुझाती है, जैसे ऊंचाई बदलना, रास्ता बदलना या गश्ती पथों से बचना। और यही कार्टेलों के लिए सबसे डरावनी बात है। B2 अभी भी जबरदस्त ताकत रखता है। अपने बम्बे के अंदर यह 40,000 पाउंड तक के हथियार ले जा सकता है, जिसमें 16 विशाल 2,000 पाउंड के JDAM बम, 8 500 पाउंड के MK82 बम, या यहां तक कि एक विशाल 30,000 पाउंड का GBU-57 ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी शामिल है, जिसे सबसे मजबूत भूमिगत बंकरों को ध्वस्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। B2 B61 या B83 बम जैसे परमाणु हथियार भी ले जा सकता है। हालांकि शुक्र है कि संघर्ष उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। फिलहाल यह ट्रंप प्रशासन के पास परमाणु विकल्प के सबसे नजदीकी विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है, बिना उस अंतिम लाल रेखा को पार किए। यह एक शक्तिशाली संदेश है। अमेरिका गंभीर है और वह कार्टेलों को कुचलने के लिए भारी बल का उपयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन सब कुछ स्पष्ट नहीं है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि मेक्सिको के सहयोग के बावजूद अमेरिका अंतिम अनुमति लिए बिना ही एक गुप्त अभियान चला सकता है। अगर ऐसा होता है, तो यह इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का सबसे बड़ा चरण होगा, जिसमें पहले से कहीं अधिक ड्रोन, बम वर्षक, लड़ाकू विमान और कर्मियों का उपयोग किया जाएगा। जब NBC ने व्हाइट हाउस से इस बारे में पूछा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इस बीच मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम को अपने देश में संभावित अमेरिकी हमले की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, और वह इससे खुश नहीं है। मैक्सिकन दूतावास से आधिकारिक अनुवाद के जरिए उन्होंने कहा कि मेक्सिको भले ही अमेरिका के साथ काम कर रहा हो, लेकिन वह अपनी जमीन पर किसी भी अनधिकृत कार्रवाई की इजाजत नहीं देगा। फिर भी मेक्सिको में राजदूत पद के लिए ट्रंप द्वारा चुने गए रोनाल्ड जॉनसन ने जरूरत पड़ने पर अकेले अमेरिकी मिशन का खुलकर समर्थन किया है, और रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने मैक्सिकन अधिकारियों को चेतावनी दी है कि उनकी हरी झंडी मिलने या न मिलने पर भी हमला हो सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले अपनी स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके दूसरा वीडियो देखें। वहां मिलते हैं।